अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ मुल्क भर में जंगलात और पहाड़ों पर आग लगने के वाक़यात में इजाफा हो गया है। मारगिला पहाड़ी, मरी के जंगलात, खुशाब की वादी, अटक और दीर के जंगलात और पहाड़ी इलाकों में लगी आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू इंतजामिया के साथ साथ पाक फौज और पाक बहरिया भी मसरूफ़ अमल है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ मुल्क भर में जंगलात और पहाड़ों पर आग लगने के वाक़यात में इजाफा हो चुका है। मारगिला पहाड़ी, मरी के जंगलात, खुशाब की वादी, अटक और दीर के जंगलात और पहाड़ी इलाकों में लगी आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू इंतजामिया के साथ साथ पाक फौज और पाक बहरिया भी मसरूफ़ अमल है। गर्मी ने आग लगा दी। शदीद गर्म मौसम में पहाड़ी इलाकों और जंगलात में आग लगने के वाकयात बढ़ गए। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों में लगी आग को बुझाने के लिए कोशिशें जारी। पाक बहरिया के फायर फाइटर्स, 4 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर सिविल इंतजामिया और दीगर इदारों के साथ आग बुझाने में मसरूफ हैं। मरी अंगूरी जंगल में तकरीबन 2 किलोमीटर का इलाका आग की लपेट में है। बुझाने के लिए जिला इंतजामिया और रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन जारी है। पीडीएमए के मुताबिक 76% आग पर काबू पाया जा चुका है। दीर में गुज़िश्ता रोज जंगलात में 3 किलोमीटर रकबे पर फैली आग पर काबू पाने के लिए पाक फौज, फ्रंटियर कोर नॉर्थ और दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक फौज का एक MI-17 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। वादी सोन के जंगलात में भी खौफनाक आतिशज़दगी, आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। अटक में काला चिट्टा पहाड़ के जंगलात में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। आग के बुलंद शोले दूर से दिखाई दे रहे हैं। आग से जंगली हैवानात को नुकसान पहुँचने और कीमती लकड़ी के दरख्त जाया होने का खदशा है। रेस्क्यू अमला आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है। इस्लामाबाद की मारगला हिल में आतिशज़दगी, पहाड़ियों पर लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। फायर फाइटिंग में पाक बहरिया भी मसरूफ अमल है जबकि पाक बहरिया के फायर फाइटर 4 और 2 टेंडर और 2 वाटर बाउजर फायर फाइटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। पाक बहरिया की टीमें सिविल इंतजामिया और दीगर इदारों के साथ आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ हैं। आपको बताएं कि की मारगला हिल में इस वक्त ये आतिशज़दगी का वाक़या, पाक बहरिया सिविल इंतजामिया फायर फाइटिंग में मसरूफ़ अमल है। तो हैदराबाद सिलेंडर धमाके में झुलसने वाले मज़ीद 2 बच्चे दम तोड़ गए हैं। धमाके में अमवात की तादाद 7 हो चुकी है और फ़ज़ा सोगवार है, जबकि इज्तिमाई नमाज जनाजा में शहरियों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांध कर शिरकत की है। 17 ज़ख्मी ताहाल ज़ेर इलाज है। धमाके के 52 ज़ख्मियों में से 23 को कराची मुंतकिल किया गया। ज़ख्मियों में ख़वातीन भी शामिल हैं। 2 अफराद कराची मुंतकिली के दौरान ही जाँ बहक हो गए थे। कई बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आहें आंसू सोग, हैदराबाद में आशियाने उजड़ गए। फरीदाबाद की फिजा सोगवार, गैस सिलेंडर धमाके में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा। शहरियों ने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधकर शिरकत की। धमाका दुकान में सिलेंडर में गैस भरने के दौरान हुआ और आग भड़क उठी। 52 अफराद झुलस गए। जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। धमाके और आतिशज़दगी से आस पास की इमारतों को भी नुकसान पहुँचा। धमाके के 52 जख्मियों में से 23 को कराची मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर सेहत अजरा पेचूहो ने सिविल अस्पताल कराची के बर्न्स वार्ड में मरीजों की अयादत की। जख्मियों के बेहतरीन इलाज के लिए इंतजामिया को हिदायत दी। बाकी भी जो सारे हैं, मैंने जाके पेशेंट्स को देखा भी है, कुछ उनकी 70% बर्न्स हैं प्लस। कोई तो डॉक्टर साहिबा बता रही थी कि 100% बर्न्स हैं और 9 ऐसे जो 100% बर्न्स हैं और उनका है ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में। डॉक्टर्स अपनी कोशिश करेंगे पूरी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी सिविल अस्पताल पहुंचे। कहा, हम बदकिस्मत लोग हैं कि अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। पुलिस के मुताबिक एक धमाके के बाद दुकान मालिक को बचाने के लिए लोग दुकान में गए तो दूसरा धमाका हुआ जिससे ज्यादा अफराद जख्मी हुए। AMS डॉक्टर आफ्ताब के मुताबिक 60% से जायद झुलसे हुए अफराद को कराची मुंतकिल किया गया है, जिनमें ज्यादा तादाद बच्चों की है। इंतजामिया की संगीन गफलत, हैदराबाद में गली गली LPG सिलेंडर की दुकानें बम डिपो की शक्ल अख्तियार कर गई हैं। शहर में सूरत हाल की संगीनी पर देखते हैं हैदराबाद से इरफान नराई की रिपोर्ट।
वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। हैदराबाद में भी यही कुछ हुआ। इंतजामिया की गफलत के बायस LPG सिलेंडर की दुकानें बम टीपू बन गई। शहर में गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर से LPG गैस सिलेंडर की रिफिलिंग का कारोबार चमक उठा। लेकिन इन दुकानों में हिफाजती इक़दाम तो दूर की बात, मामूली कीमत पर मिलने वाले आग बुझाने के आलात तक मौजूद नहीं। जितनी भी ये दुकानें ना, ये सिलेंडर की ये बंद गिर जाए और ये जो ये इंतजामिया नहीं है और ये पहले आते आखिरी के अंदर जब सारा कुछ होया था ना, उसके बाद भी आगे बोले क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। शहर में तो नहीं होना चाहिए, इनको बाहर ही होना चाहिए और तकरीबन शहर में नुकसान देंगे। ये होना नहीं चाहिए शहर में ऐसी चीज़ें, ये जो ना इंसानी जान के साथ जो ना बड़ा हादसा है। शहर में गैस सिलेंडर्स की दुकानों में धमाके और अमवात माजी में कई बार हो चुकी हैं, मगर सरकारी सतह पर इनकी निगरानी का जिम्मेदार डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हर बार कागजी जमा खर्च के बाद खामोशी इख्तियार कर लेता है। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान इराई, हैदराबाद। और अब कुछ बात करेंगे हीट वेव के हवाले से। तो कराची हीट वेव की लपेट में है। आज पारा 42 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री तक महसूस की जा सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौसम 2 रोज़ तक ज़्यादा गर्म और मरतूब रहेगा। तेज़ धूप के साथ तपश और गर्म हवाएं चलेंगी। गुज़िश्ता रोज 40 और आज 42 कराची पर सूरज कहर ढाने लगा। शहर में दिन चढ़ते ही पारा चढ़ने लगा। समंदरी हवाएं बंद, लू के थपेड़ों ने शहरियों को बेहाल कर दिया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई की है। तेज धूप के साथ तपिश और गर्म हवाएं चल रही हैं। पीर से गर्मी की हालिया लहर की शिद्दत में बतदरीज कमी वाक़ई होना शुरू होगी। शदीद गर्मी के पेश नजर माहिरीन ने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए पानी के ज्यादा इस्तेमाल, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनने और बिला जरूरत बाहर ना निकलने का मशवरा दिया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी है। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा है। दादू में इंजदाड़ों से भी और तुरबत में पारा 49 डिग्री को छू गया। जैकबाबाद, सखर और भावलपुर में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। नवाबशाह, साहिबाल, झेलम, मुल्तान, सरगोदा में 46 डिग्री की गर्मी है, जबकि महकमा मौसमियात ने गर्मी की लहर कल तक बरकरार रहने का इम्कान जाहिर कर दिया है। आग उगलता सूरज, लू के थपेड़े, मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में सूरज से आग की बारिश। पारा आज भी 50 डिग्री को छू जाएगा। गुज़िश्ता रोज जैकबाबाद 51 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन इलाका रहा। लसबेला में 50, दादू, सिब्बी, तुरबत, मोहिंजोदाड़ो में 49, खैरपुर, लड़काना, भावल नगर में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इजला में भी मौसम गर्म, जबकि जुनूबी इजला में शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने सिंध के अक्सर मुकामात पर शदीद गर्मी की लहर 1 जून तक बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया है। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में गर्द आलूद हवाएं और झक्कर चलने के साथ बारिश की तवक्को है। और अब बात करेंगे लोड शेडिंग की। तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तवील दौरानी की लोड शेडिंग जारी है। कराची में एक इलेक्ट्रिक के बेहिसी कम ना हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। लाइन लॉसेस का वावेला करके बिल भरने वालों को अजाब से दोचार कर दिया गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटे की बंदिश मामूल बन गई है, जबकि के इलेक्ट्रिक की शातिर इंतजामिया के खिलाफ आवाम में गम व गुस्सा बढ़ने लगा है। इलेक्ट्रिक की अंधेर नगरी कराची के शहरियों को कम ही मिलती है बिजली। के इलेक्ट्रिक शहर कायद पर किसी अजाब की तरह मुसल्लत। शदीद गर्मी में शहरियों से बिजली छीन ली। बंदिश का दौरानिया 14 से 18 घंटे तक पहुंच गया। लाइन लॉसेस एरियाज में बिल भरने वालों का टोटल लॉस। लोड शेडिंग फ्री इलाके भी फ्री की आफत से 2-4 हैं। शहरी कहते हैं पहले चंद घंटे बिजली जाती थी, अब सिर्फ चंद घंटे बिजली आती है। 1 घंटा आती है, 3 घंटे जाती है, 4 घंटे जाती है। पूरी रात भी ऐसे रहती है, पूरा दिन भी ऐसे रहती है। लाइट सारा दिन लाइट नहीं होती, सही रात लाइट नहीं होती। हमारा आशर देख रहे सारी रात बैठ के गुजारते हैं गर्मी में। ना गैस आई, ना लाइट है, ना पानी का रोना। हर चीज का तो यहाँ रोना है। लाइट ही नहीं होगी तो पानी कहाँ से भरेंगे। हैदराबाद, जैकबाबाद, शिकारपुर और कश्मीर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तवील लोड शेडिंग हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी बढ़ने के साथ बिजली बंदिश का दौरानिया भी बढ़ने लगा। पेशावर के बेशतर इलाकों में 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग तवील बंदिश से शहरी परेशान हैं। पानी का बहरान भी सर उठाने लगा है। शदीद गर्मी में बिजली की गैर-एलानिया लोड शेडिंग ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया है। ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। इस वक्त रामस्वामी में शहरियों के हमरा मौजूद है। हमारे नुमाइंदा अब्दुल हसीब तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अब्दुल हसीब।
जी बिल्कुल, जिस वक्त शहर में दर्जा हरारत जो है वो 40 को छू चुका है और शदीद गर्मी की हालत है, और ऐसे में जो है वो शहर के बेशतर मुकामात पर इंतहा दर्जे की जो है लोड शेडिंग की जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुड सिटी एरिया का, रणछोड़ लाइन और रामस्वामी का इलाका है, जहाँ पर 12 से 14 घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जाती है मुख्तलिफ औकात में, और जो शहरी हैं उनके लिए जो है वो बहुत मौजूद है। उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सर, आप ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, लाइट होती नहीं है, इंतहाई गर्मी है, कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस ये गुजारा हो रहा है कि हवा होती है तो सही है, जब लाइट चले गई बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान हैं, पानी नहीं है, समझे ना, बिल पूरे भर रहे हैं, अब क्या कर सकता है आदमी, मजबूरी है। अब लोड शेडिंग ऐसी करीबी इन्होंने 1 घंटे देते हैं, 2-2, 3-3 घंटे की गायब है। अब कम से कम इतना तो कोऑपरेट करें कि आवाम को सहूलत हो। अब ये गर्मी देखें, गर्मी की सूरत हाल देखें, जब लोड शेडिंग का हाल होगा तो आवाम तो वैसे ही मर गई। शदीद गर्मी में लोग जो हैं वो इस अजियत को झेलने पर मजबूर हैं। इसके साथ साथ लोग मुतालबा भी ये करते हैं कि कम से कम इस शदीद गर्मी के अंदर जो है लोड शेडिंग में कुछ कमी की जाए, ताकि लोगों को कुछ रिलीफ जो है वो मिल सके। जी शुक्रिया। बच्चे मन के सच्चे। कराची में गर्मी के साथ जब लोड शेडिंग ने सताया तो दिल की बात जुबान पर ले आए, बोल के माइक पर भड़ास निकाली, तोतली जुबान में इंतजामिया को जगाने की कोशिश की, दुहाइयां भी दी। कराची में शदीद गर्मी, ऊपर से के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी, मासूम बच्चे भी बिलबिला उठे। बच्चे बिजली की तवील बंदिश से परेशान, बोल के माइक पर कर दिया हाल बयान। अल्लाह के वास्ते हमें लाइट दे दो, बहुत ज्यादा गर्मी है। लाइट वाले खुदा के वास्ते लाइट दे दो। एक मासूमाना सवाल किया कि बहुत ज्यादा गर्मी है, लाइट भी नहीं, क्या करें? हमारे घर में भी लाइट नहीं है, स्कूल में भी लाइट नहीं है, मदरसे में भी लाइट नहीं है। जब जाए हैं आप लाइट तो दे दे कम से कम, हम बच्चे क्या करें, बहुत ज्यादा गर्मी, क्या करें हम। बच्चों को बढ़ते यूनिट्स की भी फिक्र, कहते हैं क्या इस गर्मी में अब एसी भी ना चलाएं? जब एसी चलाने का होता है, जब पता चलता है यूनिट 200 से ऊपर चले जाते हैं, इंसान एसी भी ना चलाए। नन्हे फूलों ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से सुनवाई की अपील भी की। शहबाज शरीफ सर से रिक्वेस्ट है कि हमें लाइट दें, वही हमारी बात सुन लें, यहाँ पे हमारी कोई भी नहीं सुनता। बच्चे तो गैर सियासी होते हैं, अब देखना ये है कि सियासत के बड़े ऐवानों में बैठे हुक्काम मासूमों की दुहाइयों पर कितना रद्द अमल देते हैं। पाकिस्तान ने चीनी सरमायाकारी के लिए 13 शुबों का तयन कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन के दौरान पाक चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस में लाहे-अमल पेश किया जाएगा। चीनी कंपनी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दिलाने के लिए एशिया पाक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के CEO शरियाल चिश्ती का इंतखाब कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने और मसाइल के मुश्तरका हल के ताबन के लिए तबादला ख्याल किया गया। बरतानिया और पाकिस्तान में बाहमी कानूनी इमदाद से मुतालिक लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत भी किए गए हैं। मुआहदे से गैर कानूनी नकल मकानी और मनज़्ज़म इमिग्रेशन जराइम से निपटने, मनशियात की रोकथाम और संगीन जराइम की तहकीकात में मदद मिलेगी। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब कारकर्दगी और खिदमात को सराहा। और अभी जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का 6 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। गुज़िश्ता समाअत पर हुकूमती वकील मखदूम अली ने दलाइल मुकम्मल किए थे। इस मुतालिक तफसीलात क्या है, जुल्करनैन इकबाल से जानते हैं। जी जुल्करनैन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 6 जून को नैब तरमीम के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। गुज़िश्ता समाअत पर जब ये अदालत अपना हुक्मनामा लिखवा रही थी, उसमें अदालत ने फातिमी तारीख का ऐलान नहीं किया था, कहा था कि अपना शेड्यूल देख के अनाउंस करेंगे। अब 6 जून की तारीख अदालत ने मुकर्रर कर दी है। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने गुज़िश्ता समाअत पर अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। फारूक एचदाई की जो तरमीम कलअदम करार देने से बहाल होने वाले केसेस में से एक मुतासरा शख्स के वकील हैं, वो आइंदा समाअत पर दलाइल देंगे। ख्वाजा हारिस जो बानी PTI के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल देने और उसके बाद बानी PTI को भी अदालत ने आधा घंटा में उनके लिए मुकर्रर कर रखा है कि वो भी अपने दलाइल देंगे। जुल्करनैन साथ ही रहिएगा। एक और अहम खबर भी शामिल करें, नाज़रीन को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसल बावडा और तौहीन अदालत के 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, जबकि अदालत ने फैसल बावडा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए हैं। जुल्करनैन आगाह कीजिएगा। देखिए, 5 जून को फैसल वावडा का तौहीन अदालत केस सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर किया है और गुज़िश्ता समाअत पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया था फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल दोनों को, और दोनों से तहरीरी जवाब अदालत ने मांगा था। साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी अदालत ने नोटिस जारी कर रखा था। अब 5 तारीख को चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो इन दोनों मुकदमात की समाअत करेगा, और जो दोनों सियासी रहनुमा हैं उनको अदालत की जानिब से और नोटिस जारी किया गया। पैमरा से अदालत ने मुकर्रर कर दिया गया है। जुल्करनैन बहुत शुक्रिया।
और आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदादी तंबाकू नोशी का दिन मनाया जा रहा है। मकसद तंबाकू नोशी के इंसानी सेहत को लाहक खतरात और इसके मुज़रिज़ असरात से मुतालिक आवाम को आगाह करना है। मज़ीद जानेंगे महपाला ज़बान की इस रिपोर्ट में। जिंदगी से प्यार, सिगरेट नोशी से इनकार। दुनिया आज नो टोबैको डे मना रही है। तंबाकू नोशी दुनिया भर में हाई ब्लड प्रेशर के बाद अमवात की दूसरी बड़ी वजह है। तकरीबन हर 10 में से 9 अफराद की फेफड़ों के कैंसर से अमवात की वजह तंबाकू नोशी है। नौजवानों का कहना है कि सिगरेट की आदत ज्यादातर बुरी सोहबत से भी मुंतकिल होती है, जो कि छोड़ना मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं। और ये एक दूसरे को देखते हैं और फिर वही अमल करते हैं, तो इसकी प्राइस जो है हाई करनी चाहिए। इस पे कोशिश तो ये करनी चाहिए कि बैन लग जाए। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये मुज़र सेहत है, इसको नौजवान फैशन समझ रहे हैं। कल्चरली हमारा इतना एक्सेप्टेड है ये चीज़ और फैशन स्टेटमेंट बन गया आजकल के, हर कोई सिगरेट पी रहा है और उससे प्रमोट भी किया जा रहा है। अब आप किसी भी होटल में देख लें, ढाबे वगैरह पे देख लें, जहाँ पे भी चाय चल रही होती है वहाँ पे साथ साथ सिगरेट भी चल रही होती है। माहिरीन सेहत कहते हैं सेहत से मुतालिक पॉलिसी साजों को सिगरेट पीने की वजूहात जानकर उसके तदारुक की कोशिश करनी चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।